55% चांस होता है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो पिछले जन्म में भी साथ थे। वो 100% है कि आपके साथ ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं जो आपके साथ पास्ट लाइफ में ना हो। जस्ट लाइक हस्बैंड वाइफ। बिल्कुल, ये तो हस्बैंड वाइफ तो बहुत बड़ा कर्म होता है, तब आप हस्बैंड वाइफ बनते हो। चलो जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, जी, अगर मैं बताऊं तो हमारे बीच में कोई भी बातचीत नहीं होती थी। हम लोग सेम स्कूल में पढ़े थे और हमारा 10-15 साल तक हमारा कोई टच नहीं था। अचानक से हमारे स्कूल का ग्रुप बना और फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई और विद इन 6 मंथ हमारी शादी हो गई। तो हम इसे डेस्टिनी कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में ये लिखा था। बट क्या ये पिछले जन्म से कुछ ऐसा? ये बिल्कुल, ये पूरा सोलमेट कनेक्शन को मैच करता है। 3 तरह के कनेक्शंस होते हैं। ट्विन फ्लेम तो मैंने आपको बता दिया जी। अब जैसे आप मान लो कि अभी आपका स्कूल भूल जाते हैं, एक नॉर्मल स्कूल समझते हैं कि क्लास 1 में बहुत सारे बच्चे गए, कुछ बच्चों की दोस्ती हुई, कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ जी। अब वो बच्चे 2 में जा रहे हैं, 3 में जा रहे हैं, 4 में जा रहे हैं। कुछ बच्चों की कंसिस्टेंटली दोस्ती रह रही है जी, कुछ बच्चों के कंसिस्टेंटली झगड़े हो रहे हैं। तो जिनके साथ झगड़े हो रही है आपके कार्मिक है, तो आपको कर्मा बैलेंस करना इनके साथ लिखा हुआ है। इनके साथ हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स आएंगी और कभी कभी स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आएगा कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। तो जैसे आपने कुछ शादियां देखी होंगी, फेलियर मतलब तक पहुंच जाती हैं, लेकिन शुरू में बहुत अट्रैक्शन होता है जी। पहली बार मुझे लगा है मैं इनसे मिल चुकी हूँ, और 1 साल के अंदर वो लोग डिवोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। ओके, तो कर्म बैलेंस करने के लिए, कर्म बैलेंस करना तो सोल आपको अट्रैक्ट करवाएगा ही उससे, और फिर जाके अलग भी करवाएगा। फिर अलग भी करेगा। और अलग आप अगर होते हो, जैसे लोग सोचते हैं कि डिवोर्स बहुत ही गलत चीज है भाई, लेकिन रियलिटी ये भी है कि बहुत सारे डिवोर्सेस हीलिंग होते हैं। एक मेरी जो क्लाइंट थी, उनके पिछले जन्म में उनके पति ने उनका खून किया था। इस जन्म में वो कंसिस्टेंटली उनको फिजिकली अब्यूज कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये देखा, उसके पहले सब लोग घर में समझा रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। रिग्रेशन के अगले दिन जो उनके भाई थे, उनको उन्होंने कॉल किया, बोला कि बनवाओ डिवोर्स पेपर और खत्म करो इस केस को। क्यों ये भी होता है, ये सारी चीजें देखना कि पिछले जन्म में भी इन्होंने मर्डर किया था, इस और क्या, तो जब वो पिछले जन्म में कर सकते तो आप जो बता रहे हो ना, तो आपका सोलमेट का कनेक्शन होगा। क्योंकि सोलमेट्स का होता है ना कि आपको मिलते ही वो ना पॉजिटिव वाइब्स मिलने लग जाती है। जैसे आपने बोला कि उस समय कोई बात नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अब जब आप मैच्योर हो रहे हैं तो वो आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है ना। तो आप बिना जाने भी बहुत बार, ये लोग सोचते हैं कि बहुत बातें होंगी, बहुत अट्रैक्शन होगा तभी प्यार होता है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत रोमांटिक पर भी कभी नहीं गए, बस 2 मीटिंग्स हुई थी हमारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। देखो, तो क्योंकि जन्मों जन्मों से आता हुआ रिश्ता है ना, तो इसीलिए इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको वो एनर्जी फील हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, शादी के पहले भी ब्रेकअप्स हो जाते हैं, तो ये भी कार्मिक ही होते हैं। ये कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, वो बार बार आते हैं आपके लाइफ में। वो भी होता है ना कि जैसे आपको रिलेशनशिप्स के थ्रू भी आपके लाइफ में पैटर्न्स क्या हैं। जैसे किसी के भी लाइफ में एक स्कैर्सिटी माइंडसेट हो सकता है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम्स। वो भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत वैल्यू नहीं करते हो, सेल्फ वर्थ ज्यादा समझते नहीं हो कि भाई मेरा तो नाक ऐसा, तो मेरी आंखें ऐसी, मैं अच्छी नहीं दिखती। ये सब जो होता है अपने बारे में ही जजमेंट करते रहना। रिलेशंस आते ही हैं आपको ये सब सिखाने के लिए। तो जैसे कार्मिक कनेक्शन है, तो कार्मिक कनेक्शन वो कैसे सिखाता है? कार्मिक तो एक तो बैलेंस करेगा आपका, दूसरी कि आपको एकदम लो पर लेकर जाएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी एकदम लो। आप एकदम लाइफ में आपको लगेगा कुछ नहीं बचा है, फेलियर आप हाँ, मैं क्या हूँ यार। तो कभी ना कभी तो आप थोड़े अवेयर होगे ना कि ये क्या हुआ, ये कनेक्शन के स्टार्ट होने के बाद ही हुआ है। और फिर जिसको बोलते हैं कि अगर आपको कनेक्शन खत्म करना है, तब भी आपको लिखना चाहिए कि मैंने इस कनेक्शन से क्या सीखा। कार्मिक कनेक्शंस भी हील होता है। जैसे मेरा ही कनेक्शन था मेरे एक्स हस्बैंड के साथ, वो अब इतना हील हो चुका है क्योंकि मैंने फिर डिवोर्स लिया। जब मेरे को पता चल गया कि ऐसा है, मैं नहीं, उस जन्म में जो आपको बताया था कि मैं स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रही थी, बीवी को बुरे से ट्रीट करती थी, दैट बीवी वाज माय प्रेजेंट डे एक्स हस्बैंड। तो मैंने इतने बुरे से डील किया हुआ था पिछले जन्म में, मेरे को लगा कि तो इसीलिए तो वापस कार्मिक बैलेंस होके वो आपके हस्बैंड बन के इस जन्म में पैदा हुए। तो उनको वो बदला लेना था ना, वो तो। और जिसको बोलते हैं कि एक सर्टेन लेवल पर, और क्योंकि मतलब मेरा लाइफ ही, कि अब तो मैं ट्विन फ्लेम के इसमें आ चुकी थी, तो इसीलिए मतलब ट्विन फ्लेम वाला ही जन्म था, इसीलिए मैं ये डिस्कवर कर पाई कि अच्छा ये कनेक्शन अब यहीं तक चल सकता है, ये इसके आगे नहीं चल सकता है। लेकिन अगर आप सच पूछो पूजा जी, तो जिसको बोलते हैं ना कि डिवोर्स हो गया और उसके 1-2 साल बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया। जितना ही झगड़ा झंझट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स से मैंने बहुत झेला है। इनफैक्ट उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि बायगॉन्स आर बायगॉन्स। और कहीं ना कहीं मैंने पास्ट लाइफ में कुछ किया था जो मैंने रीप किया, या मे बी ज्यादा रीप कर लिया जितना किया भी नहीं था। लेकिन आज के डेट में वी हैव वेंचर टुगेदर, कि हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे साथ रहते हैं, मुझे ही ज्यादा देखना होता है। बट इफ देयर इज अ हेल्प दैट इज नीडेड, तो मैं किसी और को कॉल क्यों करूं? क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है, एक बार क्या हुआ, अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई
और 9:30 बजे मुझे ऐसा लगा मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो क्या मैं उस समय, मेरे मम्मी पापा बहुत बूढ़े हो चुके हैं, मैं उनको कॉल करके कैसे बुलाऊं? या मेरे भाई बहन, अब वो लोग नोएडा गुड़गांव रह रहे हैं, मतलब नोएडा और दिल्ली में रह रहे हैं, कहाँ से बुलाऊं? मेरे बच्चे सबसे पहले अफेक्ट होंगे अगर मुझे कुछ हो गया, तो बच्चों के बाप को ही कॉल करूंगी ना। तो अब इतना हील हो चुका है वो कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब अब ये नहीं है कि आपकी दोस्ती हो जाएगी फिर से शुरू हो जाएगा, नहीं, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में आ जाएगी कि जो काम है ना वो फोकस तरीके से, जैसे बिजनेस पार्टनर्स होता है, तो हम लोग पेरेंट पार्टनर्स हैं।